बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर और वो कांस्टेंट से क्या हो, मल्टीपल हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल होगा। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज लिखना चाहें, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of in which power of variable is algebraic expression in which power of variable is whole number is called पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपली अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, वहां हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स की पावर रेशनल नंबर। तो बस यहाँ पे रेशनल नंबर की जगह होल नंबर हो गया। अब होल नंबर आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, फर्स्ट क्लास जो आपकी 9th की थी। तो यहाँ बेसिकली हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बट सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकते हैं। फॉर द एग्जांपल, तो यहाँ से दोनों की डिफिनेशन से हमने ये जाना, एक नोट अगर आप लिखें, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन are not polynomial but all polynomial are algebraic expression। सिंपल सा ये जान सकते हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बस इतना ही डिफरेंस है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो। 6x² + 5b है, 6x की पावर 0 + 1b है। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है, या आप कह सकते हो कि 5x की पावर 1/5। यहाँ पे ये क्या है, अब ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा, बट पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं नोमियल, तो ये नहीं है। ठीक है, ये सारे हैं बट ये नहीं है। तो अब आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल्स की आप प्रॉपर्टी जाने, क्या होती हैं इनकी प्रॉपर्टियाँ, कि प्लस करने पे क्या होगा, माइनस करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, या डिवाइड से उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो देखते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें पॉलिनोमियल की, तो सिंपली आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर उसमें किसी और पॉलिनोमियल को जोड़ें, हमेशा पॉलिनोमियल ही आएगा। किसी पॉलिनोमियल में अगर हम किसी पॉलिनोमियल को माइनस करें तो पॉलिनोमियल ही आएगा। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉलिनोमियल ही आएगा। और पॉलिनोमियल किसी को
कोई भी डिग्री हो अब पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो भी क्या आएगा, पॉलिनोमियल ही आएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिवीजन में, इसकी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जब भी डिवीजन होगा तो हमेशा याद रखना कि जो डिनोमिनेटर की डिग्री होगी यहाँ पे पावर, वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगी, या तो बड़ी होगी या तो उसके इक्वल होगी। मतलब डिग्री ऑफ, इसको डिग्री बोलते हैं, पावर जो होती है, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन या इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर इसकी डिग्री इससे बड़ी नहीं है डिनोमिनेटर से तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इनके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कोई भी ले लो 6x की पावर 2 प्लस 2x, और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं 6x स्क्वायर माइनस 2x कर दो, 3x इंटू 2x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसकी बात करूं एग्जांपल में 6x की पावर ये अपॉन में 2x, तो यहाँ आप देख रहे हो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ इसकी डिग्री क्या है, 1 है। मैक्सिमम डिग्री 2 या मैक्सिमम डिग्री 1, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो और भी अगर हम पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर बात करें, पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 2x की पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछी जाए तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़े वेरिएबल की वैल्यू होगी, मतलब किसी वेरिएबल तो सेम होंगे लेकिन उस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 5 है, 2 3 5, तो 5 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 5 होगी। इस तरीके से आप समझ लीजिए। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे बेटा हम ध्यान देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा और आपसे ये पूछ लेगा कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है। तो टर्म का डिवीजन हम हमेशा क्या करते हैं कि जितने प्लस या प्लस होते हैं उस पार्ट से हम डिवाइड कर लेते हैं। कि अब इसको हम इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x क्यूब प्लस माइनस 2x की पावर 5। तो अगर हम यहाँ बात करें कि कौन कौन सी टर्म है, तो एक टर्म ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई। तो इस इक्वेशन में बेसिकली कितनी टर्म है, 3 टर्म। एक चीज़ तो ये आपको पता लग गई। हमने इसकी डिग्री बताई, तो हमने डिग्री के लिए बोला जो हाईएस्ट डिग्री होगी तीनों टर्म में वो क्या होगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 5। अगर पर्टिकुलर इसकी बात करूं, मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अगर इसमें बात करूं तो ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल है, और इसकी पावर क्या है, होल नंबर है। तो डिग्री भी पता लग गई, कांस्टेंट भी पता लग गया, वेरिएबल भी। तो इससे क्या साबित हुआ, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो भी पॉलिनोमियल ही आता है। तो बेसिकली टर्म की बात की तो 3 टर्म, कौन कौन सी टर्म है, तो तीनों टर्मों का नाम क्या होगा, एक हो गई 5x स्क्वायर, एक हो गई 6x क्यूब, और तीसरी हो गई माइनस 2x की पावर 5। ये 3 टर्म है। तो पॉलिनोमियल में बेसिकली इतना ही आप समझिए, जो आपको नॉलेज है। इस टाइप से क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।